आज बिहार विधानसभा में जिस तरह के घटना हुई है वो संसदीय व्यवस्था के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। जिनको संसदीय व्यवस्था से कोई वास्ता नहीं है और जिनको बिहार विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली से कोई मतलब नहीं है, वैसे ही लोग इस तरह का कृत्य करते हैं जो आज नेता विरोधी दल के इशारे पर सभी मेंबर बेल में जाके कुर्सी भी उन्होंने तोड़ा, कागज़ भी फेंका और जो वहाँ कर्मी हैं उनके साथ धक्का मुक्की भी किया। तो इस तरह के कृत्य करने वाले लोग को बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की जनता देख रही है और इनको प्रश्न पूछने के साहस नहीं है और वो चाहते हैं कि नियम के तोड़ करके, नियम को दरकिनार करके हमारे प्रश्नों का जवाब सरकार दे। तो सदन तो नियम से चलता है, नियमावली से चलता है। चाहे नेता विरोधी दल हो, चाहे और कोई मेंबर हो, सभी माननीय सदस्यों का मान बराबर है। अगर एक साधारण जो मेंबर हैं उनके प्रश्न आएंगे और नियम से उनका प्रश्न पहले रहेगा तो उनका ही प्रश्न लिया जाएगा। नेता विरोधी दल का अगर 10वां नंबर पर रहेगा तो नहीं लिया जाएगा। इस बात की जानकारी नेता विरोधी दल को भी है और वो स्पीकर के भी कुर्सी पर बैठ चुके हैं और स्पीकर के कुर्सी पर रह करके जिस तरह का कृत्य कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे संवैधानिक कुर्सी पर रहे हुए व्यक्ति के लिए ये शोभा नहीं देता है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी। देखिए, आप सदन की कार्यवाही पूरी देश की जनता देख रही है और प्रेस और मीडिया के माध्यम से ही खबर यह जा रही है गुंडागर्दी किस तरह से हो रहा है। नेता विरोधी दल जा कर के बेल में कूदना और पहले तो बेल में कूदाया उन्होंने सभी मेंबर को और फिर और जा कर के लोगों को उस्काने का काम किया। तो इस तरह का कृत्य हम लोगों ने लंबे समय से 30 साल से हम इस सदन के सदस्य हैं, कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि नेता विरोधी दल कूद करके अपने मेंबर को उत्तेजित करता हो और वो अपने सवाल के लिए, मेंबर के सवाल के लिए अगर ये करते तो ये अच्छी बात थी, लेकिन खुद अपने सवाल के लिए इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। कार्रवाई क्यों नहीं करते? कुर्सियां उछाली गई। मैं कह रहा हूं कि जो सवाल उनको उठाना है वो नियम के हिसाब से सदन में लाएंगे, उसका जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। मैं तो यही कहा कि संसदीय लोकतंत्र में जिनको भरोसा नहीं वो कुर्सी उठा रहे हैं, वो मेज पर चढ़ जा रहे हैं, कागज़ फाड़ के फेंक रहे हैं आसन की तरफ, वहाँ कर्मचारियों को धक्का मुक्की दे रहे हैं। तो इस तरह के आचरण करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य हैं उनको देश की जनता देख रही है और इसका खामियाजा आने वाले 2024 के चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा। कार्रवाई हो जाएगी। अध्यक्ष कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैंने कहा कि चाहे किसान सलाहकार का मामला हो, चाहे शिक्षक का मामला हो, चाहे और राज्य का ज्वलन सवाल अगर उठाना चाहता है विपक्ष या सदन का कोई सदस्य उठाना चाहता है, उसको सरकार देने के लिए जवाब तैयार है। जब नियम के हिसाब से सदन में वो बात आएगी उसका सरकार जवाब देगी। लाठी चली आज किसान सलाहकारों पे, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, तो मैंने कहा कि सिर्फ मामला को उठाने से नहीं होगा, मामले को सदन के अंदर अगर उठाना है तो हमारे विपक्ष के नेता हो या कोई माननीय सदस्य हो, उनको लगता है कि किसी के साथ अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, इनजस्टिस हुआ, तो उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। धन्यवाद।